विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 और 77 के अनुसार कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ये जो 53 अनुच्छेद है, जितनी भी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं वो सारी की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के अधिकार के अंतर्गत आती हैं। 77 संविधान का अनुच्छेद 77 ये बताता है कि राष्ट्र जितने भी वैदेशिक मामले हैं, विदेशों में जो भी काम किया जाना है, नियुक्ति करना है, जो भी समझौता होना है, किसी भी प्रकार का भी वैदेशिक अपना समझौता या कोई डील या जो भी होती है, वो सब शक्तियाँ राष्ट्रपति के को ये संविधान के अनुच्छेद 77 के अंतर्गत दी गई। यहाँ संविधान की जो अनुच्छेद 53 है, इसके द्वारा भारतीय संविधान द्वारा कार्यपालिका संबंधी जो भी शक्तियां हैं भारत के राष्ट्रपति में निहित की गई हैं। कार्यपालिका की शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो साधारण परिस्थिति की शक्तियां, साधारण परिस्थिति या शांतिकालीन अवस्था की जो शक्तियां होती हैं वो अलग हैं, और आपातकाल की शक्तियों को अलग रखा गया है। दोनों ही परिस्थितियां एक दूसरे से विपरीत हैं, एक दूसरे की विरोधाभासी। शांतिकालीन या साधारण परिस्थितियां और आपातकालीन या संकटकालीन परिस्थितियां, इन दोनों परिस्थितियों में राष्ट्रपति को अलग अलग शक्तियां दी गई हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्रपति की साधारण या शांतिकालीन शक्तियों का अध्ययन करेंगे। शक्तियां राष्ट्रपति के पास पर्याप्त हैं, इसलिए इन शक्तियों को बताने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के और भी आगे वीडियो बनाने पड़ेंगे। एक वीडियो में ये शक्तियों का समायोजन होना संभव नहीं है। आज हम देखेंगे साधारण परिस्थितियों में शांतिकालीन शक्तियाँ और दूसरी आपातकालीन शक्तियाँ। हम शांतिकालीन शक्तियों को देखें तो ये सबसे पहले इसमें आती हैं प्रशासनिक शक्तियाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। सबसे पहले प्रशासनिक शक्तियाँ, इनमें पहली शक्ति आती है नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ। राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है? सबसे पहली शक्ति राष्ट्रपति की, जब लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता चुना जाता है लोकसभा सदस्यों के द्वारा, जो बहुमत दल का नेता होता है उस नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए पर नियुक्त करता है। राष्ट्रपति जो लोकसभा का बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तत्पश्चात प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के बाद प्रधानमंत्री सलाह देता है उसको, और प्रधानमंत्री की सलाह पर विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। यहाँ एक कंडीशन लग जाती कि जब राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी, वहाँ केवल उसने देखा था कि बहुमत दल का नेता कौन है। जैसे ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती तो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री और विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा आती है राज्यों के राज्यपाल। हमारे देश में जितने भी राज्यपाल हैं सब राष्ट्रपति नियुक्त करता है, क्योंकि राज्य में राज्यपाल ही राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। संविधान के अनुसार राज्य में शासन हो रहा है या नहीं, संवैधानिक नियुक्तियां हो रही हैं, संविधान का सही संचालन हो रहा है, ये देखने का काम राज्यपाल का होता है। अगर ये कहा जाए कि जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति की स्थिति होती है उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल की होती है, तो सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भी ही की जाती है। नियुक्ति के साथ साथ पदच्युति का भी अधिकार राष्ट्रपति को है। वो चाहे तो राज्यपाल को कभी भी अपदस्थ भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसको मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। महान्यायवादी नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी ये भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ये प्रमुख होता है इसका, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। इसको अटॉर्नी जनरल के नाम से जाना जाता है। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल अर्थात एजी, इसको एजी अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार।
सुप्रीम कोर्ट में अगर कहा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय में ये भारत सरकार का वकील भी होता है, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। इसके अलावा दूसरा पद, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा पद होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस कैग अर्थात अगर शॉर्ट में देखा जाए तो CAG यानी कैग। इस समय वर्तमान में कैग अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक इस समय भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू, इनकी नियुक्ति 8 अगस्त 2020 को की गई थी। इस समय वो उस पर पदस्थ हैं। इनको भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। विभिन्न देशों में भारत के जो राजदूत होते हैं, इनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा अन्य राजनायक जो भी हमारे देश के राजनायक विदेशों में कार्यरत हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो संघ लोक सेवा आयोग UPSC, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब इन नियुक्ति संबंधी जो हम यहाँ देख रहे थे प्रशासनिक शक्तियाँ, इसमें नियुक्ति संबंधी जो शक्तियाँ थी, इसके साथ साथ राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के आयोग बनाने का आयोगों का गठन करने का अधिकार है। जैसे नीति आयोग, इससे पहले योजना आयोग होता था, पिछड़ा वर्ग आयोग, जितने भी आयोग हैं, महिला आयोग, जितने भी आयोग हैं, इन सब आयोगों को गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन इसमें मंत्रिमंडल की सलाह लेनी उसको आवश्यक होती है। अब यहाँ बात करते हैं हम दूसरी शक्ति राष्ट्रपति की, जो प्रशासनिक शक्तियों में पहली शक्ति नियुक्ति संबंधी है। आपको ये याद हो गया होगा, नियुक्ति संबंधी शक्तियों में किन किन की नियुक्ति करता है वो। सबसे पहले लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करता है। साथ साथ वो राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी अर्थात AG, अटॉर्नी जनरल, इनकी नियुक्ति भी वो करता है, जो भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। इसके बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑफ एंड जनरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विभिन्न प्रकार के विदेशों में राजदूत और राजनयिकों की नियुक्ति, साथ साथ विभिन्न प्रकार के आयोगों का भी गठन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और एक और हमने आपको बताया था, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगली शक्ति सेना संबंधी शक्ति, राष्ट्रपति को दूसरी प्रशासनिक शक्ति है सेना संबंधी। तो विद्यार्थियों, आपको अच्छी तरह से पता है, हम पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं, सेना, तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है। क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं इन सब चीज़ों को नहीं देख पाता, तो इन सेनाओं में अलग अलग एक एक प्रमुख और बनाया जाता है। सेना के जो तीनों सेनाओं के अलग अलग प्रमुख होते हैं, जल सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख और वायु सेना प्रमुख, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसी देश से युद्ध करना, युद्ध आरंभ करना और युद्ध समाप्त करने की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। कभी भी किसी भी देश से यदि युद्ध होना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति इसकी युद्ध प्रारंभ होने की घोषणा करता है और युद्ध समाप्त करने की भी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियाँ, लेकिन एक बात यहाँ हम आपको बता दें, राष्ट्रपति की जो सैनिक शक्तियाँ हैं ये असीमित नहीं हैं। राष्ट्रपति जो भी सैनिक संबंधी निर्णय लेता है, इसके लिए मंत्रिमंडल की सिफारिशों को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। मंत्रिमंडल की सलाह पर ये सारे निर्णय लेते हैं, या यूँ कहें कि मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति एक दूसरे के विश्वास में जब होते हैं तभी कोई ऐसे निर्णय लेते हैं। जो भी संसद द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं, सेना संबंधी कानून नीतियां जो बनाई जाती हैं, उनका पालन करना राष्ट्रपति का कर्तव्य हो जाता है। राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति है।